नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हजरात, वक्त आज की नशिस्त का वक्त मुख्तसर है। उलमाए किराम बेशुमार हैं। मैं सिर्फ हाजिरी लगवाने के लिए हाजिर हुआ हूं, इसलिए भी कि मैं आगाज से इस कॉन्फ्रेंस में शरीक रहा। मुर्शिद व मखदूम हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब इस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया तो हम एक कारकुन की हैसियत से इसका एहतमाम किया करते थे। और एक बार ऐसा भी हुआ कि यहां कॉन्फ्रेंस ना हो सकी तो ये कॉन्फ्रेंस लार्नस रोड पर मुनक्कद की गई थी। ये कॉन्फ्रेंस एक हवाला है सहाबाए किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से मोहब्बत का। हमारे अकीदे की किताबों में ये लिखा है कि हुब्बुहुम ईमानुन व इकानुन व एहसानुन, हुब्बुहुम दीनुन व ईमानुन व एहसानुन व बुग़्ज़ुहुम कुफ्रुन व निफाकुन व तुग़यानुन। सहाबाए किराम से मोहब्बत दीन है, ईमान है, ईमान का आला तरीन दर्जा है। और सहाबाए किराम से बुग़्ज़ रखना कुफर है, मुनाफ़क़त है और सरकशी। मैं आज सिर्फ दो चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। कोई भी सहाबी हो, हमारे लिए आसमान के सितारों से ज्यादा बुलंद किसी सहाबी के बारे में हम जैसा कोई फर्द कोई बात करे जाचती नहीं है। अगर मां बाप के दरमियान रंजिश हो जाए, झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए तो औलाद को यह ज़ेबा नहीं देता कि वो मां के खिलाफ बात करे या बाप के खिलाफ बात करे। सहाबाए किराम वो अजीम हस्तियां हैं कि जिन पर अपने मां बाप कुर्बान किए जा सकते। अगर हम अपनी मां और बाप की रंजिश की वजह से किसी एक के खिलाफ बात नहीं कर सकते तो सहाबाए किराम के खिलाफ बात करना किस तरह ज़ेबा है। दाढ़ी एहतराम की चीज है। अगर कोई इसको हाथ डाले बिल्कुल नापसंदीदा होता है। मुझे बताएं, अगर किसी नबी की दाढ़ी को हाथ डाला जाए तो क्या आप गवारा कर सकते हैं? कोई गवारा नहीं कर सकता। लेकिन अगर नबी की दाढ़ी और सर के बालों को नबी ही हाथ डाले, जो उस नबी का बड़ा भाई भी हो, और यह तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरह ताहा की 94 नंबर आयत के अंदर किया है, तो क्या हम में से किसी को ज़ेबा देता है कि किसी नबी की दाढ़ी को हाथ डालने वाले दूसरे नबी के बारे में कोई नाज़ेबा बात करे? सहाबाए किराम में से किसी के बारे में कोई बात करे, हमको जचता नहीं। हम बहुत छोटे, वो आसमान के सितारों से बुलंद। आज का कोई शख्स उठे और तजज़िये के नाम पर ऐसी बातें करनी शुरू कर दे कि जिसकी वजह से उस दरख्शिंदा माजी को तब्दील नहीं किया जा सकता। वो गुजर चुका है दौर।
आज अगर कोई ऐसी वैसी बात करेगा तो उसके अपने ईमान के ऊपर हर्फ आएगा। आज लोग बनु उमैया की बात करते। उमैया कौन था? अब्दे मुनाफ के दो बेटे, एक का नाम अब्दे शम्स, एक का नाम हाशिम। हाशिम का बेटा अब्दुल मुत्तलिब, अब्दे शम्स का बेटा उमैया। अब्दुल मुत्तलिब हमारे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, हाशिम पर दादा है। हाशिम का सगा चचाजाद अब्दे, हाशिम का सगा भाई अब्दे शम्स, उमैया हाशिम का भतीजा, अब्दुल मुत्तलिब का सगा चचाजाद। और यही वजह है कि उनकी आपस में रिश्तेदारियां थी। अब्दुल मुत्तलिब की बेटी सुफैया रसूल अकरम की सगी फुफ्फी, इनकी शादी उमैया के बेटे हारिस के साथ, उमैया के पोते हारिस के साथ हुई। और हारिस कौन थे? हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु के सगे भाई। एक बहन हजरत अब्दुल्ला की यानी रसूल अकरम की सगी फुफी बैजा उम्मुल हकीम जिनका लक़ब था, जो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की नानी थी, इनकी शादी भी बनु उमैया में। अब्दुल मुत्तलिब के एक बेटे की शादी भी बनु उमैया के यहां हुई। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालदाए मुकरमा अरवा जिनका नाम था, यह सगी फूफी जात थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रसूल अकरम की 4 बेटियां, एक बेटी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में, बाकी 3 बेटियां बनु उमैया के यहां ब्याही। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की 2 बीवियां हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कलसूम रसूल अकरम की बेटियां हैं उस्मान गनी के निकाह में। और सबसे बड़ी बेटी हजरत अबुल आस के निकाह में थी। ये आपस में रिश्तेदारियां थी, इसलिए ये समझना कि शायद कोई अलग कबीले थे आपस में मुतहरब, ऐसी बात नहीं थी। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरादर निस्बती, उनकी सगी बहन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा, कायनात के तमाम मोमिनों की मां हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा करीबी रिश्तेदार हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी के 42 कातिब थे, 42 कातबीन वही, जिनमें से 13 कातबीन वही ने सबसे ज्यादा लिखा। उन 13 कातबीन वही में 2 सगे भाई थे, एक अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु और इनके सगे भाई हजरत अबू सुफियान के बेटे यजीद बिन अबू सुफियान भी कातबीन वही में से। अमीर मुआविया वो है जिनके लिए अल्लाह के नबी ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा जअलहु हादिया व महदिया, वाहदे में ही अल्लाह इसको हदायत याफ्ता बना, हदायत देने वाला बना और इसके जरिए से लोगों को हदायत। अल्लाह के नबी से बढ़कर मुस्तजाब उद्दावात कोई नहीं। अल्लाह के नबी की मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती। इसी तरह दुआ की, अल्लाह अल्लिमहुल हिसाब वल किताब वाक़िहिल अज़ाब, अल्लाह इसको हिसाब का इल्म अता फरमा, इसको लिखने का इल्म अता फरमा
और अल्लाह इसको अजाब से बचा लेना। हजरत अमीर मुआविया वो है जिनके हाथ पर हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ना सिर्फ सुलह की थी बल्कि बैत की थी। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की किताबुल इमारा के अंदर यह चीज नकल है। बिहार अल अनवार जिल्द 44 बाब नंबर 19 के अंदर यह बात। इसी तरह इख्तियार और मारफतिल अस्मा जिसको रिजाले कशी कहा जाता है उसमें यह बात मौजूद है कि हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा बैत की थी हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर। और 20 साल तक अमीर मुआविया की इमारत और खिलाफत में उनके साथी रहे। सन 40 से लेकर अमीर मुआविया की वफात तक अमीर मुआविया के साथी रहे हैं हजरत हसन और हुसैन। आज कोई शख्स उठता है और वो कहे तज्जिया करते हुए कि हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत यूं थी यूं थी, मैं उसकी मानूं या कायनात की उन अजीम तरीन दो भाइयों की मानूं जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत के जवानों का सरदार करार दिया था, जिनके बारे में कहा था ये मेरे दुनिया और आखिरत के अंदर फूल है, जिनकी मोहब्बत को अल्लाह के नबी ने अपनी मोहब्बत करार दिया था, जिनसे बुग़्ज़ को अल्लाह के नबी ने अपने साथ बुग़्ज़ करार दिया था। हजरत हसन और हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हमारे यहां नताने, हमारे यहां नताया फिर दुनिया वल आखिरा। मैं उनकी मानूं या आज के किसी खुद साख्ता लिखारी की बात मानूं। अल इरशाद शेख मुफीद की
हजरात, लाइट बंद कर दो, ये सामने लाइट बंद कर दें। कैमरे वाला मैं गुफ्तगू कर रहा था कि एक धमाके के साथ लाइट चली गई। अमीर मुआविया का जिक्र हो तो धमाका तो होना ही था। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, अजीम तरीन सहाबी हैं, रसूल अकरम के बरादर निस्बती हैं, और इसीलिए आइमाए हदीस ने उनको खालुल मोमिनीन भी कहा है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम तरीन सहाबी हैं जिनके साथ कायनात के अजीम तरीन नौजवानों ने सुलह ही नहीं की बल्कि उनके हाथ पर बैत भी की थी। और इख्तियार और मारफतिल अस्मा रिजाले कशी का हवाला देकर मेरे मुर्शिद व मखदूम हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने अंदाज में बात किया करते थे कि बैठे अमीर मुआविया को बैठाया अपने बाप के मिंबर पर कूफा में, और सिर्फ कूफा ही में ये बात नहीं हुई बल्कि बाद में इनको बुलाया अपने पास शाम में दमिश्क में, और वहां हजरत हसन ने बैत की, हजरत हुसैन ने बैत की, और जब बारी आई फौज के जर्नैल कैस बिन साद बिन उबादा की, उसने जरा इधर उधर देखा तो हजरत हसन ने बाकायदा कहा कि उठो और बैत करो, इसलिए कि इसके हाथ पर मेरे बड़े भाई मेरे अमीर हसन ने बैत की। अल इरशाद शेख मुफीद की उसके सफा 300 पर लिखा हुआ है, लम्मा मात अल हसनो तहर्रकत शियत बिल इराक व कतबू इलल हुसैन। जब हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिए गए, फौत हो गए, जब वो फौत हुए तो कूफे वालों ने हजरत हुसैन को खत लिखे, फी खले मुआविया व बैतिल्लाहु, कि अमीर मुआविया से अलग हो जाओ, उनकी बैत को खत्म कर दो। तो हजरत हुसैन ने उनको जवाब दिया कि हमारे और मुआविया के दरमियान एक वादा है, एक अहद है, यह कभी नहीं हो सकता। हजरत अमीर मुआविया की वफात तक ये उनके साथी रहे हैं, साजी रहे। कोई एक आम सहाबी भी हो, उसके बारे में गुफ्तगू करते हुए कलेजा लरसना चाहिए, उसके बारे में गुफ्तगू करते हुए अल्लाह के खौफ को अपने दामन में रखना चाहिए, अपने सामने रखना चाहिए। ये हस्तियां तारीखी हस्तियां नहीं हैं, ये कुरानी हस्तियां हैं। तारीख के अंदर रतब भी है, याबस भी है, अच्छी बातें भी हैं, मन घड़त भी हैं। किसी ने किसी को पसंद करते हुए उसके लिए अफसाने लिख दिए, और कोई नापसंद हुआ तो उसके खिलाफ लिखना शुरू हो गए। यह तारीख का हिस्सा है। लेकिन कुरान मजीद वो है ला रैब फीह, जिसके अंदर कोई शक नहीं। सहाबाए किराम तारीखी शख्सियात नहीं, कुरानी शख्सियात हैं। वो हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कहा उलाइका हुमुल मोमिनून, मोमिन है
मुफलिहून कहा, राशिदून कहा। जितनी अच्छी सिफात कुरान मजीद के अंदर, वो सारी सहाबाए किराम के बारे में। इसलिए हमारी वो हैसियत नहीं, किसी शख्स की भी वो हैसियत नहीं कि वो आसमान के दमकते हुए चमकते हुए सितारों के बारे में कोई बात करे, उनके ऊपर थूकने की कोशिश करेगा तो थूक उन तक तो नहीं पहुंचेगा, खुद थूकने वाले के अपने मुंह पर आन के गिरेगा। वो अजीम तरीन हस्तियां हैं जिनकी शान को अल्लाह के सोने नबी ने बयान किया, जिनकी शान को अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किया। किसी इंसान की वजह से उनकी शान और उनकी अजमत के ऊपर हर्फ नहीं आ सकता। आज हम यहां जमा हैं, यह कॉन्फ्रेंस एक हवाला है अहले हदीस का सहाबाए किराम से मोहब्बत का। यह दलील है सहाबाए किराम से मोहब्बत की। वक्त, मेरी गुफ्तगू का वक्त मुख्तसर है। मैं बुखारी शरीफ की एक रवायत आपके सामने नकल करना चाहता हूं। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते कि एक शख्स ने सोने नबी से आके पूछा कि अल्लाह के नबी, क़यामत कब कायम होगी? आपने पूछा, क्या तूने उसकी तैयारी कर रखी है? उसने कहा, कुछ ज्यादा नहीं, मैं इतना जानता हूं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। आपने फरमाया, खुश हो जा, अलमरउ मा मन हब्बा, तू क़यामत के रोज, क़यामत के बाद जन्नत में मेरा साथी होगा, इसलिए कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसी का साथी बनेगा। हजरत अनस कहते हैं कि यह फरमान सुनने के बाद हम खुश हो गए, इसलिए कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे, अबू बकर उमर से मोहब्बत करते थे। हजरात, इस कॉन्फ्रेंस का आगाज अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने किया। सबसे पहले फजाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस उन्होंने शुरू की। सारी जिंदगी सहाबाए किराम से मोहब्बत करते रहे, सहाबाए किराम के दिफा में लिखते रहे, बोलते रहे, तकरीरें करते रहे। और आप देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक दलील और सबूत के तौर पर उनको रखा। हादसा हुआ, किला लक्ष्मण सिंह के अंदर इलाज हुआ, इलाज के लिए गए रियाज में, लेकिन आज कहां है? सहाबाए किराम के जलम में, हजरत उस्मान गनी की हमसायगी में, सहाबाए किराम के दरमियान बकी के अंदर, जहां से अल्लाह के नबी ने कहा सबसे पहले क़यामत के रोज मैं उठाया जाऊंगा, अबू बकर उमर मेरे साथ होंगे, फिर उसके बाद मैं बकी में जाऊंगा, बकी वालों को साथ लेकर मैदान हशर की तरफ जाऊंगा। जब सहाबाए किराम रसूलुल्लाह के साथ उठेंगे तो उन्हीं उठने वालों में, बकी से उठने वाले उन्हीं लोगों में से एक हमारे कायद हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद होंगे। सहाबा से मोहब्बत दलील बन गई है उनकी। बकी के अंदर उनकी तदफीन सहाबा से मोहब्बत का सबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले हदीस एक आम सहाबी के ऊपर भी उसी तरह जान निछावर करते हैं जिस तरह अजीम तरीन सहाबा इकराम पर निछावर करते हैं। हुस्ने हसन को देख या हुसैन हसी को देख, दोनों में जलवारेज जमाले मुस्तफा है। वो बकर हो, उमर हो, वो उस्मान हो या अली, चारों से आशिकार कमाल मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।